हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 21 में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिए थे। सो लेट्स कंटिन्यू। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। लेट मी चेंज द कलर। या सो अब यहाँ पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम नॉर्मली अगर जैसे एकदम रो रो करते हैं ना, लाइक हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे, जस्ट एज अ नॉर्मल क्वेश्चन इसको ट्रीट करेंगे तो हम कर सकते हैं, नो डाउट। बट थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस रह जाते हैं, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट मी टेल यू। आप भी ऐसे कर सकते हो, इजी रहेगा। मेरे पास फर्स्ट पहली इक्वेशन लिख लो, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू में 1.3। अगर आप देखोगे तो एक नंबर के आगे पॉइंट है, क्या मैं इसको 2 ओवर में 10x लिख सकता हूँ, प्लस 3 ओवर में 10y लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू में 13 ओवर में 10 लिख सकता हूँ। सो 2x प्लस 3y 10 कॉमन है, इज इक्वल्स टू में 13 ओवर में 10। ये 10 इस 10 से कट जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 13। इक्वेशन नंबर 1 कोई चेंज नहीं हुआ, बस मैंने पॉइंट हटाया है। और ये स्टेप हम सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हमारा पॉइंट हट जाए। सेम फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ 4x बाई 10 प्लस 5y बाई 10 is equals to में 23 by 10. The denominator is same. So 4x plus 5y over में 10 equals to में 23 over में 10. 10 से 10 cancel हो जाएगा. It will give me 4x plus 5y is equals to में 23. This is my equation number 2. तो अब आपने देखा मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर दिया है, थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने कैंसिल आउट कर दिए हैं। अब मैं इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। सो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं देखूंगा ये मेरी इक्वेशन है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। 4x 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 13। x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 13 यहीं पे रहेगा, माइनस ऑफ 3y डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ x, put value of x in equation number 2। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस में 3y, 13 माइनस में 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 23। ठीक है। अभी 4 से इसको 2 से ये 2 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y। ये 2 जो है इस 13 और 3y से मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं, प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 23। प्लस माइनस होगा तो माइनस का y आएगा एंड 23 यहीं रहेगा, 26 को हम वहां भेजेंगे, माइनस को 26, माइनस का y इज इक्वल्स टू में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल्स टू में 3। आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, x इज इक्वल्स टू में 13 माइनस में 3y डिवाइडेड बाय 2। y की जगह पे मेरे को क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। सो x इज इक्वल्स टू में 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू में 13 मल्टी माइनस में 9 ओवर में 2, x इज इक्वल्स टू में 4/2 कैंसिल आउट होकर हमको मिलेगा 2। सो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट पॉइंट को कैंसिल आउट किया ताकि जो मेरी बाकी की कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई रहे। कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस ही खत्म कर दिया मैंने। पॉइंट्स में कई बार मल्टीप्लाई में हम गलती कर देते हैं। Okay, so now next question. Next question is under root of 2x plus under root of 3y. So yes, it is a under root question. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व हम करेंगे सिंपल नॉर्मल मेथड से, जैसे कि लेट्स सॉल्व दिस। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इक्वेशन नंबर 1 से ही ले रहे हैं, आप इक्वेशन नंबर 2 से भी ले सकते हैं। टू मेक द कंसिस्टेंसी मैं हमेशा 1 से ही लेना प्रेफर करता हूँ ताकि एक हाथ बैठा रहे, है ना।
सो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मेरे को बोलता है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3y इज इक्वल्स टू में 0 है। सो अगर मैं अंडर रूट ऑफ 2x को यहीं छोड़ूंगा और इसको वहां भेजूंगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3y, देन x इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ रूट 3y ओवर में रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है? अंडर रूट ऑफ 3x। x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इज इक्वल्स टू में 0। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमको रूट की कैलकुलेशन आएगी तो एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, दैट अगर दो रूट वाले सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट थ्री अगर मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा 3 ही बचेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 होगा तो हमेशा 2 ही बचेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर रूट 3 और रूट 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब रूट दोनों में है लेकिन नंबर अलग अलग है, तो रूट कैंसिल नहीं होगा, इट विल बिकम रूट 6। ओके, ये बहुत छोटा सा बात है, इसको ध्यान रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगी, आई होप। सो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 विल गिव मी माइनस ऑफ 3y डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, इस माइनस के 8y को अगर मैं चलो फिलहाल यही रखते हैं, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 8y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल्स टू में 0। अब डिनोमिनेटर तो सेम करना ही है, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 3y माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8। अब मैंने कहा था ना, जैसे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 है तो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 16। अंडर रूट ऑफ 16y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू में 0, राइट। सो नेक्स्ट इज माइनस ऑफ 3y माइनस, अभी 16 का रूट क्या होता है पता है? मुझे भरोसा है आपको पता होगा कि अंडर रूट ऑफ 16 हमारे पास 4 होता है, अंडर रूट ऑफ 9 हमारे पास 3 होता है। ठीक है, सो माइनस ऑफ 3y, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 4y इज इक्वल्स टू में 0। वाई 0? वाई 0 बिकॉज रूट 2 when go there multiply with 0, 0 multiply root 2 will give me 0. So minus of minus, minus of 7y is equals to में 0. So y is equals to में also 0 because 0 divided by anything is equals to 0. So यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिल गया। अब मैं पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y in equation number 3. Okay, okay, so the equation is x and x is equals to minus of under root of 3y divided by under root of 2. So x is equals to minus of under root of 3 multiply y की वैल्यू कितनी है? 0 divided by under root 2. So 0 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे it will give me 0 and 0 divided by anything will give me also 0. So मेरे पास x की वैल्यू भी 0 हो गई एंड y की वैल्यू भी 0 हो गई। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ, देखो आपने कितनी आसानी से मैंने ये सवाल सॉल्व कर दिया, जस्ट बिकॉज मैंने जो अपनी कैलकुलेशन है वो बहुत ही ध्यान से करी, मुझे बेसिक रूल्स पता थे। अगर आप भी बेसिक रूल्स को ध्यान में रख के अपनी कैलकुलेशन करोगे, आई बिलीव आपकी कोई गलती होगी ही नहीं। बस ध्यान से फोकस के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। इसमें हमें क्या करना है, लेट्स सॉल्व इट, दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास? 3x बाई 2 माइनस ऑफ 5y बाई 3 इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 2, राइट। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 6। 2 को 6 से किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आए? 3 से, तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। इट विल बी 9x माइनस, सेम हेयर 10y इज इक्वल्स टू में माइनस 2। 9x minus of 10y is equals to में 6 to the 12, then x is equals to में minus of 12। ये माइनस का 10y यहाँ पे आके बन जाएगा प्लस का 10y एंड डिवाइड में आ जाएगा ये वाला 9। So this is the value of x that I get from the equation number 1. This will be named as equation number 3. So put value of x in
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जो है मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा। सो x ऐसा करते हैं ना, पहले थोड़ा सा इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आई होप मैं आपको जैसे कैलकुलेशन जब इजी करना कहता हूँ तो आप समझते होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेशन को जितना इजी रखोगे ना आपका ही फायदा है। 13/6 सिंप्लीफाई करेंगे। ओके इसके नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 ही है, सो इट विल गोना अगेन सेम 2। 13/6 x plus y is equals to में 13/6 multiply 2, it will give me 3. So x की वैल्यू अब मैं पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस y इज इक्वल्स टू में 13/3। सो माइनस का 12, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, इधर एलसीएम सेम करेंगे, प्लस 10y प्लस 9y डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू में 13/3 माइनस ऑफ 12, यहाँ प्लस करेंगे तो प्लस का 19y इज इक्वल्स टू में 13 मल्टी, ये 9 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 3 था, 3 से इसको कैंसिल किया तो 3 3 9 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 19y इज इक्वल्स टू में 3 3 9 3 1 3, then 19y is equals to में 39 plus of 12 y is equals to में 9 और 2 11, 3 और 2 5 डिवाइडेड बाय 19। अभी 19 के टेबल में 51 ना, बिल्कुल भी नहीं। सो 51 ओवर में 19 रहेगा हमारे पास यहाँ पे y का वैल्यू। आई होप मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, आई बिलीव मैंने नहीं करी है। सो y is equals to में 51 ओवर में 9, ठीक है। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में जो है y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, x इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 51 ओवर में 19 ओवर में 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इट विल गिव मी x इज इक्वल्स टू में आई बिलीव, okay, so let's move further. Minus of 12 plus 51 multiplied by 10 is 510 divided by 9 9s are 81, then 9 1s are 9 are 17. So x is equals to में plus minus minus, so here is 8, then 50 minus 1 49 over में 171. Somewhere I'll be like that I have done a little mistake, maybe somewhere in the calculation. So when you will do the same question, just please keep in mind and कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना। आई बिलीव मैंने कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी है और मैं उसको नहीं देख पा रहा फिलहाल। सो इट्स ओके गाइज, आप सॉल्व करोगे, आप मुझे कमेंट में बताना मैंने कहाँ गलती करी है, मुझे अभी वो गलती नहीं दिख रही है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग।